हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। छात्रों की अधिकतर मांग पर आज हम आपके पास लेके आए हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और इंटरमीडिएट की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतिहास मित्रों कभी नहीं बदलता है, तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ कक्षा 9, 10, 11 और 12 का जो सिलेबस मैं आपको लेकर आया हूँ, बोला हूँ मैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, भारतीय जागरण के अग्रदूत कौन है और कैसे क्या युगों को विभाजित किया गया है। तो मित्रों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलिए आपके वीडियो के साथ। तो मित्रों, मैं बता रहा हूँ खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। हेमचंद सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, नरपति नाल के बीसल देवरासो और अमीर खुसरो की पहलियों तथा कबीरदास की साखियों में खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। मित्रों, मैं इसमें आपको कुछ रचनाएं भी बताऊंगा जो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं और जो आने की संभावना ज़्यादा है। तो मित्रों, खड़ी बोली गद्य का प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छन्न वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ और फिर कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में देखा जाता है। राम प्रसाद निरंजनीकृत योग वशिष्ठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। दौलतराम कृत पद्म पुराण के भाषानुवाद, मथुरानाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुखलाल के सुख सागर, ईसा उल्ला खां की रानी केतनी की कहानी और लल्लू लाल के प्रेम सागर, बासदल मिश्र के नासी के तोपाकियान आदि ग्रंथ मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रसार में बहुत प्रमुख 4 लेखक हैं। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह कंपटीशन लेवल के लिए भी, यानी खड़ी बोली गद्य को बढ़ाने वाले 4 महानुभाव या 4 कवियों के नाम या लेखकों के नाम वो मित्रों हैं मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल तथा ईसा उल्ला खां का नाम उल्लेखनीय है। दूसरा जो आपका टॉपिक आता है वो है भारतीय जागरण। सामान्यतः 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को जागरण काल कहा जाता है, यानी रेसोरेंस। जागरण में तत्कालीन संस्थाओं जैसे ब्रह्म समाज 1828, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज सन 1867, आर्य समाज सन 1867 एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी सन 1882 की भूमिका सराहनीय रही है। यानी भारतीय जागरण में क्या क्या समस्याएं थी, उन्होंने किस समाज में और कौन कौन सी सोसाइटी ने उसका पात्र संभाला है, जागरण किया है, यानी लोगों को जगाया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन लेवल के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। जनजागरण का आरंभ बंग प्रदेश यानी मित्रों बंगाल से हुआ। 19वीं शताब्दी के समय 2 लेखक सामने आए। मित्रों, मैं उन 2 लेखकों के नाम भी आपको बताऊंगा। 2 लेखक मित्रों कौन है और वो सामने आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मित्रों हैं आए राजा शिव प्रसाद सिदारेंद्र और हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना चाहा और उसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी का प्रश्रय दिया। भारतेंदु युग मित्रों आ गया सन 1868 से 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। इस समय भारतीय जनता की मुक्ति चेतने का नया रूप साम्राज्यवाद विरोधी स्वर लिए हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, यहाँ मित्रों मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना बता रहा हूँ। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी, प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा मुंशी प्रेमचंद ने आनंद कादम्बनी आदि पत्र पत्रिकाओं का माध्यम से खुलकर लड़ाई लड़ी। यानी मित्रों यह वह युग था जिसमें एक नवीन क्रांतिवादी विचारधारा जन्म ले रही थी और साम्राज्यवाद विरोधी स्वर लिए हुए थे। ऐसे लेखकों ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में रूढ़िवाद को पनपने से रोका और जो पनप चुका था उसका पतन किया। मित्रों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको आएगी। आनंद कादम्बनी ये पत्रिका का मैंने अभी ये नाम बताया, इसके जो लेखक यहाँ जिसका नाम बताया मैंने वो है मुंशी प्रेमचंद जी। किंतु मित्रों कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा आनंद कादम्बनी के लेखक हैं प्रेम घन। ये मित्रों विवादप्रस्त क्वेश्चन है, इसको मैं आगे आपको और बताऊंगा। उसके बाद मित्रों आ गया आपका द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक समय हिंदी गद्य साहित्य में इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। यानी मित्रों
सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ये बोर्ड प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। सरस्वती युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक रहे। इस युग में निम्न लेखक हैं: जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदरदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे समर्थ लेखक सामने आए। इसी युग में काशी में बाबू श्याम सुंदरदास ने नागरी प्रचार की सभा, हिंदी साहित्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरी प्रचार की सभा की स्थापना की थी बाबू श्याम सुंदरदास ने। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी इसी युग में सामने आईं। अब मित्रों हम आपको ले चलते हैं शुक्ल युग या छायावादी युग। मैं मित्रों आपको बताऊंगा शुक्ल युग या छायावादी युग। द्विवेदी सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक द्विवेदी युग के साथ हृदय को गहन विचारों से भर देने की क्षमता शुक्ल युग में दिखाई दी। इनका नाम महान आलोचना के सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर पड़ा है। यानी शुक्ल युग का नाम कैसे पड़ा, तो शुक्ल युग का नाम मित्रों आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आलोचना के सम्राट या आलोचना के जनक हैं, उनके नाम के ऊपर छायावादी शुक्ल युग का नाम पड़ा। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग कहा जाने लगा। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ कौन है, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो मैं बता रहा हूं आपको, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तथा महादेवी वर्मा छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट योगदान के पश्चात समालोचना के क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं इतिहास लेखन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। अब मित्रों मैं आपको बताऊंगा शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग तथा प्रगतिवादी युग। सन 1938 ईस्वी से निरंतर जो चला आ रहा है वो है प्रगतिवादी युग। सन 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान कृत, प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक हैं। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और हिंदी में जो आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं उनमें अमृत राय की कलम का सिपाही सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। अमृत राय की कलम का सिपाही यानी कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, और मैं इतना आपको बता रहा हूं निराला की साहित्य साधना, और उसके बाद में मित्रों आपका आ जाएगा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी आत्मकथा नाम से प्रकाशित हुई, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं को याद करूं, व नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 सोपान तक। 4 खंडों में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों 4 खंडों में। आधुनिक युग में हिंदी नाटक में रंगमंच जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ है। उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर माचबे, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल तथा मोहन राकेश इस काल के प्रमुख हिंदी नाटककार हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। शेखर एक जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का 7वां घोड़ा ऐसे ही उपन्यास हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जयंत कुमार उपन आज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी और मित्रों मैं हरिशंकर परसाई के नाम इस युग के समर्थ निबंधकारों में आते हैं। फिर मित्रों मैं आपको बता देता हूँ गद्य की विधाएं।
गद्य की विधा कौन कौन सी है, इसका वीडियो मैं आपको अगले बार बताऊंगा और मैं आपको गद्य की विधाएं के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा आपके जो मित्र जो हाई स्कूल में हैं या जो 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, हिंदी साहित्य के मैं आपको सटीक क्वेश्चन दूंगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। और इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर मेरी वीडियो में नए हैं। तब तक के जय हिंद। और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके ऊपर सारी मदद पहुंचा सकें। जय हिंद।